अध्ययन से हैं। हमारे बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, 3 महीने से इतनी खराब थी कि कोई डॉक्टर ये नहीं बताता था बचेगा। पहले हम नवाबगंज लेके गए, वहाँ जवाब हो गया। फिर उसके बाद वर्धा लेके गए, वहाँ थोड़ा आराम मिला। फिर वहाँ से घर लेके आए, फिर ज़्यादा चर्च हमने 8 दिन रखा। बहुत कंट्रोल हुआ। उस दिन इतनी तबीयत खराब हो गई, बड़ी मीटिंग थी वहाँ, इतनी तबीयत खराब हो गई कि सांसें टंग गई थी। फिर हम नवाबगंज ब्लॉक लेके गए। ब्लॉक वाले बोल रहे हैं कि अगर हम लखनऊ के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए लिखेंगे तो बच्चा तुम्हारा पहुँच नहीं पाएगा, इसके लिए उन्नाव के लिए लिख दिया। उन्नाव जब लेके गए, वहाँ 1 घंटा रखा। तुरंत उन्होंने भी जवाब दे दिया कि इसकी सांसें टंग जाती थी, आंखें उल्ट जाती थी और बोलता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था। जब होश आता था, जब हम कानपुर लेकर जा रहे थे तो रास्ते में शैतान इतना काम किया कि इसके एकदम सांसें बंद हो गई। बोल रहा, मम्मी अब हम 5 मिनट के लिए हैं, अब हम चले जा रहे हैं। हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ये तेरा चुना हुआ बेटा है, तूने हमको माता पिता ऋषियों के समझा है, तेरा बेटा मेरा बेटा नहीं है। परमेश्वर इसकी तू रक्षा कर। और इसकी सांसें टंग गई थी। एम्बुलेंस वाले बोल रहे थे कि हम गाड़ी वापस ले लेते, तेरा बच्चा जीवित नहीं है। हम कहे नहीं, हमारा परमेश्वर है, हमारा बेटा जीवित है, आप लेके चलो। हाईलाइट के लिए लेके गए थे। हम प्रार्थना कर रहे थे कि आज शाम को बड़ी मीटिंग है, परमेश्वर तेरी इच्छा है तो हम वापस जरूर आएंगे। फिर वहाँ से हम हाईलाइट जब रास्ते में हमने गाना गाने लगे कि प्रभु तेरा वचन कहता तुझे अकेला ना छोड़ू, अपनी भेजू, तुझे अनाथ न छोड़ू, एक मददगार भेजू। प्रभु तेरी ओर से डॉक्टर आने दे और मेरे बेटे के जीवन दान दे। हमारा विश्वास डगमगाने न दे कि लोग हंसेंगे कि तू प्रभु में जाती है, तेरा बेटे को क्या हुआ। और प्रभु हमारे विश्वास को डगमगाने दे, हमारी गलतियों को घुमा। हमने रो रो के बहुत दुआ किया और गाना हम इंग्लिश में गाते गए। लोग हंसते थे, जो उसमें ड्राइवर बैठा था, एक लोग और बैठे थे, इसका लड़का मर गया, ये गाना गा रही है। जब हाईलाइट लेके गए, वो छोड़ के हमको वापस आया। डॉक्टर बोलता है इसको कुछ नहीं हुआ है, तेरा बेटा सही है। इसके पेट नाक में नली डाला, तुरंत होश आ गया मेरे बेटे को। बोलता आप लेके जाओ, नहीं दीपावली है, छुट्टी नहीं मिलेगी। हमने तुरंत रात को आए। मीटिंग चली रही थी, 1 घंटा लास्ट था, मगर परमेश्वर हमें तुरंत साधन दिया। रात को वहाँ 10 बजे से चले थे, 12 बजे से सारी रात की मीटिंग थी नवाबगंज में। फिर हमने मीटिंग अटेंड किया। मेरा बेटा इतना ठीक हो गया, इतना ठीक हो गया कि लोगों के साथ इतना नाचा। जो वहाँ सब लोग आए थे, सबके साथ ये नहीं कोई बोलता था। 4 अस्पताल में जवाब हुआ था, फिर परमेश्वर ने लेके आया। फिर उसके बाद फिर थोड़े दिन सही रहा, फिर खराब हो गया। फिर हमने यही बंधरा में रखा तो हमको एक बहन ने मिली, बोली कि यहाँ लंगर को लेके जाओ, आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ हमने लेके आए, परमेश्वर ने एकदम भला चंगा कर दिया है। अब तबीयत ज़्यादा नहीं खराब होती है, ठीक है, खाना खाता है। ये देखो भाई 8 साल का बेटा मेरा, और हमारी गवाही दे तो हमारी खत्म नहीं हो सकती। मेरा बेटा ये 6 महीने की डिलीवरी है, परमेश्वर में 6 महीने की डिलीवरी है। जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे, 4 अस्पताल में ये बताते थे ये बेटा जीवित नहीं था। हर अस्पताल, जे हॉस्पिटल में गए, सिटी हॉस्पिटल में गए, बॉम्बे में, सब अस्पताल बोलते थे बच्चा जीवित नहीं है। उनकी मशीनें जवाब दे देती थी, मगर बोलते थे तुम अबॉर्शन करा दो, बच्चा जीवित नहीं। हमने हमारा परमेश्वर दिया है, ये जिंदा भी दिखाएगा। हमने अपने जिद पे अड़े रहे, परमेश्वर को महिमा करते रहे। और ये नॉर्मल बाथरूम में गिरा था मेरा बेटा, झिल्ली सहित था। और जब मशीन में रखा गया तो हमको ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे बेटा हुआ था। मेरी 3 लड़कियां थी। डॉक्टर ये बोलते थे कि आपको लड़की हुई। हमके कोई बात नहीं, लड़का लड़की में क्या अंतर है, परमेश्वर हमें सुरक्षित दिया ना। तो जब थोड़ी देर के बाद आए, बोले कि आपका बेटा जीवित है। वहाँ हमारा कोई नहीं था। 8 दिन हमने पानी पी के गुजारा। जब हम आईसीयू में थे तो बोल रहे थे कि आप पानी मैं पीती हूँ, खाती कुछ नहीं हूँ। हम कहें कि अब वहाँ क्या बताएं कि हमारा यहाँ कोई नहीं। हम यही बोलते थे हमारे भूख नहीं लगती, हमारे बेटे को कौन देखेगा। फिर हम खाना प्रार्थना किया, भूख बर्दाश्त तो नहीं होती, मगर प्रार्थना किया परमेश्वर हमें कोई रास्ता दे कि हमें भोजन दे। तो तुमने एलिया के द्वारा कौवा के द्वारा एलिया को खाना भोजन दिया था, तो हमें क्यों नहीं दे सकता। परमेश्वर एक बंदे को भेजा, वो हमको खाना कहाँ का खिलाया था, हमारी औकात में 5
हमारे अस्पताल में 5 रुपए की औकात नहीं थी, तब उसने हमको ताजमहल होटल का 3 टन का परमेश्वर खाना खिलाया था। फिर उसके बाद हमारा बेटा सही हुआ। सब बहुत परेशान थे और हमारा वहाँ कोई नहीं, जितने डॉक्टर थे परमेश्वर के 27 लाख बिल बना था हमारा। एक दिन का एसडीओ का 50,000 था। आजकल कोई 5 रुपए नहीं देगा भाड़े के लिए। परमेश्वर हमारा 27 लाख माफ किया था ये बेटे के द्वारा। और परमेश्वर जो फादर थे बोलते थे ये बेटा दिया है, ये तेरा नहीं है, इसका खर्चा परमेश्वर ही उठाए। सच में मेरा बेटा का खर्चा अभी तक परमेश्वर के लोग ही उठाते हैं। मेरी औकात नहीं इसकी उठाने की। और परमेश्वर का ये चुना हुआ बेटा है। परमेश्वर हमें हर वक्त संभालता है और हम गवाही दे तो इसकी हम दे ही नहीं पाएंगे, 2, 4, 8, 10 दिन लग जाएंगे। इतना प्रभु हमारे जीवन में कार्य किया है। हमारी कुछ गलतियां थी, इसके लिए मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी। मैंने अब गलतियों को सुधारा, परमेश्वर से माफी मांगा। इसके लिए हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से कार्य किया। अब भले चंगा लगता है, मेरा परिवार भी सुरक्षित, इसके लिए कोटि धन्यवाद।